सबसे पहले तो मैं बेसबक के टोटल मतदाता को बेसबक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। खाद समय पर उपलब्ध होवे को पैक्स के माध्यम से जो अनाज गल्ला पीडीएस के माध्यम से मिलता है उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। मैं यह प्रयास करेंगे कि हर गांव में एक एक ट्रैक्टर पैक्स के माध्यम से मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार खास तौर से बताने के लिए चाहेंगे कि बेसबक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष में जीतने के बाद यहाँ ग्रामीण जनता बैठे हुए हैं। इनको बधाई देने के लिए जो मुखिया प्रतिनिधि और पैक्स उम्मीदवार को, क्योंकि इन्होंने अपने काफ़ी अच्छे मतों से इन्होंने जीता है। जो इन्होंने मुखिया में काम किया है, इसके आधार पर लोगों ने इस बार फिर से पैक्स के उम्मीदवार में इनको मौका दिया है। क्या जनता और किसानों के हित में काम करेंगे या जो हमारे कैमरे के माध्यम से वादे किए हैं फिर उसी वादे पर खड़े हैं या नहीं है, हम तमाम चीजों के हम जानेंगे। मेरे साथ यार देवेंद्र जी हैं। सर, देवेंद्र कुमार नाम हुआ, क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। सर, क्या परिस्थितियां आपके साथ चुनाव में सर बनी? आप जीते हैं चुनाव, जनता के लिए पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बेसबक के टोटल मतदाता को बेसबक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर दोबारा हम पर भरोसा किए हैं। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आपसे पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर मैं पैक्स अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर से 2-3 मांगे हैं जो जनता के मुख्य है कि खाद समय पर उपलब्ध होवे को पैक्स के माध्यम से जो अनाज गल्ला पीडीएस के माध्यम से मिलता है उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। एक आया है प्रधानमंत्री के द्वारा नया एक योजना आया है, कंप्यूटराइज कर के रेलवे से टिकट हुए या हवाई जहाज़ का टिकट हुए, बस का टिकट हो भी काउंटर लगेगा। दूसरी बात है कि किसानों को मैं प्रयास करूंगा, अभी तो किताब मैनुअल पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बाद देखने के बाद मैं यह प्रयास करेंगे कि हर गांव में एक एक ट्रैक्टर पैक्स के माध्यम से मिले और जो खेती करने के लिए जितना भी सस्ते दाम पर जुताई होवे या कुटाई होवे या जो भी माध्यम से सिंचाई का माध्यम है या खेती के माध्यम में मदद हो सकता है, पैक्स के माध्यम से सभी प्रकार का सुविधा पैक्स देने में प्रयास करेगा। सर, जो भी किसान धान उपजाते हैं, खरानी से धान लेने की प्रावधान है या फिर आप तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, अभी पूर्णतः तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे है पता कि खरिहान से ही लेने उठाना पर उसका क्रय करेगा सरकार। लेकिन फिजिकली रूप में अभी तक जो हमने द्वितीय देख रहे हैं कि किसान अपने स्तर से पहुंचाते हैं मिल पे या गोदाम है तो गोदाम में रखते हैं, गोदाम से फिर हम लोग को काम है कि वहाँ ले जाते हैं मिल पर। और जितने भी पंचायत में हम तो पक्ष हो या विपक्ष हो उसको नजरअंदाज करते हुए हमसे जितना भी बन पाएगा, जितना सरकार के द्वारा टारगेट दिया जाएगा उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे हम लोग कि उससे ज़्यादा धान खरीद हुए, कोई किसान वंचित नहीं रहे। यही हम किसान को आश्वस्त करना चाहते हैं। किसानों को टाइम पर पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी है? इसका तो फुल गारंटी है कि 8 दिन के अंदर में पैसा सब किसान के खाते में चल जाएगा। सर, किसानों की खाद की जो किल्लत होती है, आपने कहा कि दुकान लगवाएंगे, निश्चित मैं लाइसेंस के पहला ही मीटिंग में आपसे बोले थे, फर्स्ट मीटिंग में ही कल कार्यकारिणी का बैठक करेंगे। उसी बैठक में पहला प्रस्ताव होगा कि पीडीएस और खाद का लाइसेंस हमें डीएसओ के द्वारा बात मौखिक रूप से हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपने अप्लाई कीजिए, हम आपको खाद वाला लाइसेंस निर्गत करेंगे और पैक्स के माध्यम से किसान को कोई खाद मुहैया कराने में पैक्स बेसबक पंचायत उपलब्ध रहेगा। सर, अब तो जीत जाने के बाद आपके जो अपोजिट है, जो अपोजिट में जो वोट दिए या जो अपोजिट कार्यकर्ता कहिए, अब तो सब साथ में है, अब तो सबको अध्यक्ष हो गए, उनका भी धान का पैसा नहीं न रुकेगा? किसी भी कीमत पर नहीं, दिए हैं तो और नहीं दिए हैं तो भेदभाव नहीं। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर हैं। और चुनाव हो गया, खत्म हो गया, सब वाद विवाद खत्म हो गया, किसी तरह के कोई न वाद है न विवाद है। चुनाव पहले तो मैं मुखिया भी इस पंचायत के में हैं वर्तमान में भी, और पैक्स अध्यक्ष का भी भार मिला है, दोनों को बाखूबी निर्वहन करेंगे और कोई मतदाता के हमसे कष्ट होने की उम्मीद नहीं रखे। जनता के लिए क्या अपील करेंगे? आपसी सौहार्द बनाए रखें, आपसी सामंजस्य बनाए रखें या फिर विवाद में रहें? नहीं, जनता से सबको भाईचारा के माहौल जैसे था
उसी तरह से रखें। इसमें कोई कटुता नहीं लाएं कि चुनाव कल हुआ ऐसा भुला जाइए। और जो भी पैक्स के माध्यम से हो, आप भी बनते तो वही काम करते, हम भी बने वही काम करेंगे। इसमें कोई कटुता नहीं रहेगा, सब भाईचारा बना के रहिए। और बेसमक पंचायत की जनता, महान जनता को मैं अपने तरफ से, मुखिया प्रतिनिधि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जय हिंद। इन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी किसान का धान लेने में कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी, सभी को पेमेंट समय पर किया जाएगा। किसी भी किसान को जो खाद की जो हमेशा किल्लत का सामना करना पड़ता था, इस बार ऐसा सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्रियाकलाप जब भी एक साल जब होंगे तो इनके जो तमाम है किसान से हम जानेंगे कि इन्होंने जो मेरे कैमरे के माध्यम से वादे किए हैं जीतने के पहले और जीतने के बाद, क्या धरातल पर कितना उतार पाए। आप देखते रहिए आस्था न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।